नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख त्योहारों को देखेंगे। ठीक, तो भारत में जितने भी पर्व और त्योहार है जो राज्यों से संबंधित है, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप स्टेट लेवल के एग्जाम दीजिए या नेशनल लेवल के एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दीजिए, पर्व और त्योहार से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो दो पार्ट में बनेगा। ठीक, इसके पहले पार्ट हम अभी देख रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम दक्षिण भारत के प्रमुख पर्व और त्योहार को देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो पूरे भारत को लेकर, बचा हुआ जो पार्ट रहेगा पूरे भारत को लेकर जो है पर्व और त्योहार से संबंधित प्रमुख वीडियो रहेगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। और हाँ, चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक फसल उत्सव है? तो देखिए, कौन सा त्योहार है जो एक फसल उत्सव है? पहला ऑप्शन है देखिए मांडू महोत्सव, पोंगल, थाईपुसम, महामहा महोत्सव। तो देखिए इसमें से जो है ना, पोंगल महोत्सव एक फसल उत्सव है। यदि हम पोंगल महोत्सव की बात करते हैं तो देखिए पोंगल महोत्सव जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख महोत्सव है। ठीक, इसे हम महोत्सव और पर्व दोनों ही रूप में देख सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, पोंगल त्योहार जो है वो एक फसल उत्सव है। चलिए इसके बारे से हम और ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, यानी कि तमिल राज्य में यह मनाया जाता है। देखिए, यदि हम महोत्सव की महत्व की बात करें तो इसका महत्व है, यह एक फसल उत्सव है और कृषि की प्रचुरता के लिए सूर्य देवता को समर्पित है। याद रखेंगे, सूर्य देवता को यह महोत्सव जो है समर्पित है। और यह जो महोत्सव है 4 दिनों तक मनाया जाता है। देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होता है ना, यानी कि उत्तर दिशा की ओर उसकी यात्रा होती है, तो इसी यात्रा के फलस्वरूप जो है तमिलनाडु राज्य में पोंगल पर्व मनाया जाता है। देखिए, जो पोंगल पर्व है ये आमतौर पर 13 से 26 जनवरी के बीच मनाया जाता है, यानी कि ये जो है 4 दिवसीय पर्व है। देखिए, 4 दिवसीय पर्व है जिसका प्रथम दिन जो है भोंगी पोंगल, दूसरा दिन थाई पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन जो है कानुम पोंगल मनाया जाता है। तो ये 4 अलग अलग दिन है। इस 4 दिन तक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यदि हम मट्टू पोंगल की बात करें तो देखिए मट्टू पोंगल में ही प्रमुख जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन में जल्लीकट्टू महोत्सव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा चर्चित महोत्सव में से एक है। ठीक, जल्लीकट्टू महोत्सव क्या होता है? इसमें एक बैल होता है, उस बैल को कंट्रोल करना रहता है, उसे अपने काबू में रखना रहता है। तो इस तरह के पर्व को जो है जल्लीकट्टू पर्व कहा जाता है और ये तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्व है, यह महोत्सव है। देखिए, यदि हम अन्य फसल उत्सव की बात करते हैं तो देखिए मकर संक्रांति, जो कि गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्य में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब राज्य में मनाया जाता है। माघ बिहू असम में मनाया जाता है। नुआखाई उड़ीसा मनाया जाता है। नाबन्ना पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ओणम केरल में। पोंगल तमिलनाडु राज्य में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। यदि हम गुड़ी पड़वा की बात करें तो देखिए गुड़ी पड़वा जो है ये हिंदू नववर्ष आरंभ होने का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादी और महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो चैत्र नवरात्रि है यहीं से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फसल उत्सव के बारे में बताया है और जो हमारा क्वेश्चन था ये पोंगल महोत्सव को लेकर था, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और ये प्रमुख फसल उत्सव है और किन राज्यों में मनाया जाता है ये याद रख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन आप इतना सारा चीजों को देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो रहा है और यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि पूरा वीडियो ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जल्लीकट्टू महोत्सव है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है पोंगल उत्सव के तीसरे दिन में। जल्लीकट्टू, जिसे सल्लीकट्टू के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल के दिवस पर मनाया जाता है। यह आमतौर पर 16 जनवरी को पड़ता है। इस बैल की लड़ाई का इतिहास 400 से 100 ईसा पूर्व का है, जब यह भारत के एक जाति समूह हयार द्वारा खेला जाता है। देखिए, ये जो खेल है जल्लीकट्टू ये 400 से
100 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक। ईसा पूर्व के बाद जो है हमारा ईस्वी प्रारंभ होता है। तो ये जो है आयार जाति के द्वारा जो है खेला जाता था। यह नाम दो शब्दों जल्दी यानी कि सोने और चांदी के सिक्के और कट्टू यानी कि बंधे हुए से बना है। एक बैल को लोगों की भीड़ के बीच छोड़ा जाता है और उसे वश में कर लेना होता है। जो उसे वश में कर लेता है या उसके सिंह पर सिक्के बांध दिया जाता है तो उसे जो है विजेता घोषित किया जाता है। देखिए जल्लीकट्टू महोत्सव जो है इसको मनाने का अलग अलग तरीका है, ठीक। कई बार लोग जो है बैल को कंट्रोल करते हैं, कई बार जो होते है कि उसके कुबर को पकड़ के कुछ समय तक चलना रहता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीका है जल्लीकट्टू खेल को मनाने का। देखिए अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, ठीक। और ये किस तरह का त्योहार है? तो ये भी एक फसल त्योहार है। इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन में देखा। देखिए ओणम भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह राज्य का आधिकारिक त्योहार भी है। ओणम राजा महाबली और वामन की याद में मनाया जाता है। इसमें नौका दौड़ और कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नौका दौड़ है और यहाँ पे हम कथकली नृत्य को देख सकते हैं। यदि हम केरल के अन्य महोत्सव की बात करें तो त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। यह भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान त्रिशूर में हाथियों का जुलूस प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शायद आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो है हाथी है जिसे बढ़िया सजा के रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मकरविल्कू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए यदि हम इस उत्सव की बात करते हैं तो यह जो है केरल राज्य से संबंधित है। देखिए मकरविल्कू केरल राज्य का एक 7 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। एक दिन भगवान श्री राम और सबरी के मिलन की वर्षगांठ मनाई जाती है। तो सबरी मंदिर जो है या सबरीमाला मंदिर जो है ये सबरी से संबंधित है, जो हमें रामायण युग में देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबरी मंदिर है। यदि हम केरल की और महोत्सव की बात करते हैं तो थेयम महोत्सव जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ यह जो है कर्नाटक राज्य में भी मनाया जाता है। यह एक नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय उत्सव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव की हम बात करें तो ये जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। और क्षेत्र की बात करते हैं तो केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। केरल राज्य और शहर की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। देखिए यह महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य महोत्सव के दौरान भारत के शास्त्रीय नृत्यों को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए यदि हम हम्पी उत्सव की बात करते हैं तो ये जो हम्पी उत्सव है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। देखिए कर्नाटक राज्य में प्रमुख हम्पी टेम्पल है और इसी टेम्पल के पास जो है हम्पी उत्सव को मनाया जाता है। देखिए हम्पी महोत्सव प्रत्येक वर्ष 3 से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो जो कर्नाटक का हम्पी है ये यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित है। मध्यकाल में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए यहाँ पे हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना ये विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापनाकर्ता जो है ये हरिहर और बुक्का है, ठीक। हरिहर बुक्का के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया है। और विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से 1646 तक। और इसी विजयनगर साम्राज्य में एक प्रमुख शासक है जिसका नाम है कृष्णदेव राय, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। यदि हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो देखिए इसमें प्रमुख जो क्षेत्र है विजयनगर है, मैसूर है, कांची है, कोलम है, मदुरई है, तंजौर है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर पड़ता है। यदि हम अन्य उत्सव की बात करते हैं कर्नाटक की तो यहाँ जो है महामस्तकाभिषेक उत्सव का भी मनाया जाता है। यह जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय एवं सबसे बड़ा महोत्सव है। इसका आयोजन प्रत्येक 12 साल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अभिषेक कर मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव भैंस दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है?
देखिए ये जो प्रतियोगिता है भैंस दौड़ से संबंधित है। इससे पहले हमने जो है बैल दौड़ के तौर पे देखी। तो जो बैलों से संबंधित जो प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिता है, इसे जल्लीकट्टू कहा जाता है। और ये जो जल्लीकट्टू है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भैंस दौड़ प्रतियोगिता की। तो देखिए जो भैंस दौड़ प्रतियोगिता है इसे कम्बाला महोत्सव कहा जाता है, ठीक। और ये जो कम्बाला महोत्सव है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। देखिए कम्बाला जो है ये मुख्य रूप से भैंसों की एक प्रजाति है जिसे बोला जाता है कम्बाला। कम्बाला तटीय कर्नाटक के जिलों में प्रचलित एक भैंस दौड़ है जिसका आयोजन सामान्यतः नवंबर से मार्च महीने के बीच किया जाता है। कम्बाला ग्रामीणों के लिए एक शानदार खेल और मनोरंजन का आयोजन है। कम्बाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता के दौरान भैंसों को आमतौर पर जोड़ियों में दौड़ाया जाता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में जोड़ी में दौड़ाया जा रहा है जिन्हें हल और रस्सियों से एक साथ बांधा जाता है। देखिए ये जो कम्बाला दौड़ है या कम्बाला महोत्सव है इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन भी आई है। इसमें यह कहा गया है कि इस खेल प्रतियोगिता के दौरान जो है भैंसों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ना ही उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाए। यही चीज जो है हम जल्लीकट्टू महोत्सव में भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्ग का कोरवा समुदाय निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो देखिए कोरवा समुदाय है, ये जो कोरवा समुदाय जो है ना ये हथियारों का पूजा करते हैं और इसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को जो है कैल पौध के नाम से जाना जाता है। देखिए कैल पौध जो है दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें कैल का अर्थ है हथियार या कवच और पौध का अर्थ होता है त्योहार। तो कैल पौध जो है कर्नाटक का त्योहार है। इसे हथियारों और फसल के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के कोडागु जिला के कोडावा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। कैल पौध सितंबर माह में मनाया जाता है और बुआई के मौसम के अंत का प्रतीक भी होता है। देखिए सितंबर महीना की जब हम बात करते हैं तो सितंबर महीना में जो है फसल की कटाई होती है। जो धान की खेती है उसकी जो कटाई होती है। करगा महोत्सव, इसे कभी हम करागा महोत्सव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो करगा महोत्सव जो कि कर्नाटक से संबंधित प्रमुख महोत्सव है। तो कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जो द्रौपदी को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में उत्पन्न हुआ था, जिसे इन भागों में द्रौतमम्मा के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया जाता है। यह अनुष्ठान पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस नृत्य से संबंधित करगा त्योहार धर्मराय स्वामी मंदिर में मार्च और अप्रैल के माह में मनाया जाता है। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ना ये करगा महोत्सव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए यदि हम फ्लेमिंगो उत्सव की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मनाया जाता है। देखिए फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील शहर सुलूरुपेट्टा में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में नौका दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम शामिल है। राजहंस जो कि फ्लेमिंगो पक्षी है हर साल पुलिकट झील में आते हैं। ये देख सकते हैं आप पुलिकट झील को। यदि हम पुलिकट झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों राज्यों में पड़ता है। मुख्य रूप से जो है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ये बे ऑफ बंगाल के करीब है। और यदि हम पुलिकट झील के बारे में एक और बात करें तो देखिए चिल्का झील के बाद जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। याद रखेंगे लैगून झील है सेकेंड लार्जेस्ट। तो यदि हम फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट जो लैगून झील है इसे हम चिल्का झील कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा ये जो चिल्का झील है ये किस राज्य में पड़ता है? ठीक, चिल्का झील जो है किस राज्य में पड़ता है? यदि हम लैगून झील की बात करते हैं तो देखिए लैगून झील को सामान्य शब्दों में खारे पानी का झील कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो लुम्बिनी महोत्सव की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये तेलंगाना राज्य में भी मनाया जाता है। देखिए यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयोजित एक वार्षिक त्योहार है। यह मुख्य रूप से नागार्जुन सागर बांध में आयोजित किया जाता है। यदि हम नागार्जुन सागर बांध की बात करते हैं तो ये बांध जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच में पड़ता है और नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। कौन सा नदी पे? तो कृष्णा नदी पर। कई बार एग्जाम में बांध को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो बांध किस नदी पर बना है। देखिए इस त्योहार का नाम लुम्बिनी स्थान भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के नाम पर रखा गया है। लुम्बिनी महोत्सव के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटकों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की भी
भारी भीड़ रहती है। देखिए, आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख फेस्टिवल है रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल। इसे जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में तिरुपति के रायलसीमा क्षेत्र की समृद्ध और उत्कृष्ट कला और व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाता है। तो उत्कृष्ट कला और व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है चित्तूर जिले में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बथुकम्मा या बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बथुकम्मा महोत्सव है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस त्योहार के दौरान जो है बहुत सारे फूलों का उपयोग किया जाता है और इस तरह से महोत्सव को मनाया जाता है। देख सकते हैं पूरी तरह से फूलों से डेकोरेशन। देखिए, इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। यह त्योहार तेलंगाना के सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग बन गया और अब नए राज्य में इसे राज्य महोत्सव के रूप में दर्जा दिया गया है। तेलंगाना में इस त्योहार को जो है राज्य महोत्सव के रूप में दर्जा दिया गया है। तो बथुकम्मा से मिलता जुलता एक और पर्व है जिसे तेलंगाना में वडम्मा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 7 दिनों तक चलता है और गौरी पूजा का ही पर्व है। इसे कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला निम्न में से कौन सा है? देखिए, कुंभ मेले के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है इसे हम लोग मेघराम यात्रा के नाम से जानते हैं। तो मेघराम यात्रा जो है सेकेंड लार्जेस्ट मेला है। ठीक, देखिए तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजातियों के द्वारा जो है यह 4 दिनों तक मनाया जाने वाला मेला है। मेघराम यात्रा को समक्का सलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1996 में एक राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया गया है। यह एक आदिवासी त्योहार है या आदिवासी मेला है जो एक अनुयायी कानून के खिलाफ एक माँ और बेटी की लड़ाई का प्रतीक है। देखिए, माँ और बेटी, तो माँ को इस भाषा में समक्का और बेटी को सलम्मा कहा जाता है। तो देखिए अन्य त्योहार की बात करते हैं तो बोनालू उत्सव जो कि सिकंदराबाद और हैदराबाद के जुड़ा शहरों में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में हथुरप्पा यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो हथुरप्पा यात्रा उत्सव जो है ये मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है। देखिए, हथुरप्पा यात्रा गोवा की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है और क्यूपेम तालुका के हथुरप्पा में सांता दुर्गा कुकोलिन कारिन के मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? तो कुकोलिन कारिन मंदिर। दिसंबर या जनवरी के दौरान 5 दिनों के लिए यात्रा आयोजित की जाती है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 4 दिनों तक चलने वाला रथ जुलूस है। अन्य त्योहार की जब बात करते हैं गोवा की, देखिए सावो जुआवो महोत्सव है। ये एक प्रकार का नौका से संबंधित पर्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिग्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए सिग्मा महोत्सव भी जो है गोवा में मनाया जाता है। देखिए, ये भी एक आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। धान की समृद्ध सुनहरी फसल का उत्सव है। यह वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह रंगों का त्योहार होली के समान है। गोवा का एक और पर्व की बात करें, चिखल काऊ उत्सव। तो देखिए चिखल काऊ उत्सव जो है पारंपरिक मिट्टी का त्योहार है जिसे स्थानीय रूप से चिखल कालो के नाम से जाना जाता है। तो चिखल कालो उत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। यह गोवा के मार्सेल गांव का एक विशेष धार्मिक त्योहार है। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी से खेल रहे हैं। ठीक है, मड, इंग्लिश में इसे मड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव यह महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजन किया जाता है। इस बार जो है 2025 में ये 25 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य चला। यदि हम इसके संस्करण की बात करते हैं तो ये जो है इसका 25वां संस्करण। काला घोड़ा कला महोत्सव 9 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को समाप्त होता है। यह भारत के दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में होता है जिसे काला घोड़ा संस्था द्वारा 1999 में शुरू किया गया। इस महोत्सव में नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स आर्ट, सिनेमा और साहित्य के अलावा और भी कई तरह की कलाओं की प्रदर्शनी दिखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन जो है महाराष्ट्र में किया जाता है और महाराष्ट्र के यदि हम जिले की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं तो ये औरंगाबाद क्षेत्र में मनाया जाता है। देखिए
यह महोत्सव महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सोनेरी महल में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष अक्टूबर या जनवरी के महीने में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। प्रारंभ में यह एल्वर गुफा के कैलाश मंदिर पर आयोजित किया जाता था। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य जो है कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव का सांस्कृतिक गौरव है। तो देखिए, हम हाथी महोत्सव को जो है मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में देखते हैं। तो राजस्थान राज्य में हाथियों को लेकर मनाया जाने वाला यह प्रमुख महोत्सव। देखिए, हाथी महोत्सव की शुरुआत सजे धजे हाथियों, ऊंटों, घोड़ों और लोक नर्तकों के जुलूस के साथ होती है। मालिक अपने हाथियों को चटकीले रंगों, झूले और भारी आभूषणों से सजाते हैं। मादा हाथी पायल पहनती है जो उनके चलने पर खड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए। कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। देखिए, उड़ीसा में एक प्रमुख कोणार्क मंदिर है और उसी मंदिर के पास जो है कोणार्क नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार या उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1989 में शुरू किया गया। यह महोत्सव कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जाता है और दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुर कथक और छाऊ जैसे भारतीय नृत्यों के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो नुआखाई उत्सव जो है ये ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक, अभी हम कोणार्क महोत्सव के बारे में देखें तो कोणार्क महोत्सव भी ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। देखिए, नुआखाई जो है वार्षिक फसल उत्सव है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव मौसम की फसलें की कटाई का प्रतीक है। यदि हम उड़ीसा के अन्य त्योहार या महोत्सव की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख महोत्सव में से एक है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा जो कि पुरी में मनाया जाता है, इसलिए इसे पुरी रथ यात्रा भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। गुंडीचा यात्रा इसलिए कहा जाता है कि जो रथ यात्रा है ये भगवान जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर ये गुंडीचा मंदिर तक पहुंचता है, इसलिए इसे जो है गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। तो देखिए, उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला ये वार्षिक त्योहार है। यह त्योहार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो यदि हम उड़ीसा के अन्य लोकप्रिय त्योहार की बात करें तो धनु यात्रा ऑप्शन के अनुसार जो है धनु यात्रा या धनु यात्रा पर्व है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मुक्ताकाश रंगमंच ओपन थिएटर महोत्सव है। यह उड़ीसा के बड़गढ़ में मनाया जाता है। धनु यात्रा कृष्ण और उनके राक्षस कंस मामा की पौराणिक कहानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग महोत्सव। देखिए, कलिंग महोत्सव जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस के राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से तिरुपति महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तिरुपति महोत्सव ये दक्षिण भारत का प्रमुख महोत्सव है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। देखिए, तिरुपति महोत्सव तिरुपति मंदिर में आयोजन किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तिरुपति मंदिर को। इसमें मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी या श्रीनिवास है। तिरुपति मंदिर की बात करते हैं तो देखिए, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। होयसल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक संगीत एवं नृत्य महोत्सव है? तो जो होयसल महोत्सव है, आप देख सकते हैं होयसल मंदिर के, तो ये जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है और जो होयसल मंदिर है इसे भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। देखिए, होयसल महोत्सव कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव में से एक है जो होयसल साम्राज्य की भव्यता और विरासत का उत्सव है। वेल्लूर और हालेबीडु के प्रतिष्ठित होयसल मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह उत्सव कला, संगीत और नृत्य का अद्भुत संगम है। ठीक, याद रखेंगे होयसल महोत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है होयसल मंदिर के पास। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है? देखिए, केरल राज्य में मनाया जाने वाला जो महोत्सव है विशु है। तो विशु यहाँ पे जो है मुख्य रूप से केरला में मनाया जाता है, बाकी मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है, बाकी
त्योहार जो है ऑप्शन जो है दूसरे राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार है। देखिए, यह केरल का प्राचीन त्योहार है। मेष संक्रांति या मेष संक्रमण का दिन होने वाला विषु एक पारिवारिक त्योहार है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके मनाया जाता है। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। केरल में विषु उत्सव के दिन धान की बुआई का काम शुरू होता है। यह अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और आमतौर पर यह 10 तारीख को पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, थाईपुसम किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है? तो थाईपुसम जो है ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख महोत्सव है। 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार का आयोजन किया गया। हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। यह तमिल हिंदू समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इस दिन भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। यदि हम मुरुगन की बात करें तो देखिए, शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय को ही मुरुगन कहा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्योहार जो है श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में रहने वाले तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक, याद रखेंगे। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। टोटल 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए हैं। इसके साथ ही साथ एक और पार्ट बनेगा इसका, इसमें भी अन्य बचा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो इंपॉर्टेंट पर्व त्योहार या महोत्सव होगा, उसे हम कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।